हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि अब आपने कुछ दिन पहले ही पेपर न्यूज़ पर देखा होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन क्या है और किस बेसिस पे भर्ती होनी है, क्या पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको cspdcl.com.in पर आना है और आपको यहाँ पे आते ही एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे टच करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सबसे ऊपर ही पहले दिखेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर बिलासपुर, रायपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र के परिचालक लाइन पर भर्ती। और आगे और एक और हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर के लिए बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है परिचालक लाइन के पद पर भर्ती। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर दिख रहा होगा। तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंबिकापुर क्षेत्र के लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत परिचालक लाइन की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हम एक एक करके तीनों पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है आपके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या यहाँ पे आपका पेमेंट रहेगा और किस बेसिक पे आपकी जो है भर्ती होगी। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हो गया ओपन और आपको दिख रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर 12 अगस्त 2021। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऊपर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत रायपुर बिलासपुर रायगढ़ दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र के परिचारक लाइन के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट पर दिनांक 21/8 यानी 21 तारीख से के समय मध्याह्न 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 21 तारीख से और 21/8 से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कल से जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं रायपुर बिलासपुर रायगढ़ दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र में। तो यहाँ पे वैकेंसी देखिए, अनरिजर्व्ड यूआर वालों के लिए 609 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 162, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 259, ओबीसी वालों के लिए 170, टोटल 1200 वैकेंसी जो है रायपुर बिलासपुर रायगढ़ दुर्ग राजनांदगांव के अंतर्गत निकाला गया है। दूसरी बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मूल निवासी, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा जो है एक तरह से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छा मौका दिया गया है। यहाँ पे परिचालक लाइन के पद का दायित्व ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज़रूरी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। स्टाइपेंड आपको जो है पे मैट्रिक्स 14,800 से 33,800 दिया जाएगा। जो है पहले आपको एक 3 साल के लिए ट्रेनिंग में रखा जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष में आपको 70% और सेकेंड वर्ष में 80% वेतन का जो है न्यूनतम जो है दिया जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं परीक्षा अवधि में उपरोक्त मूल वेतन एवं अन्य भत्ते कंपनी के नियमित सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। परीक्षार्थी की अन्य सेवा शर्तें, पावर कंपनी के परिपत्र, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और आयु सीमा जो है 1/1/2021 यानी 1/1/2021 यानी 1 जनवरी से आपका आयु सीमा लिया जाएगा। न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पे आपका जनरल के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 और ओबीसी के लिए 45 रखा जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे आपको 5 नंबर में दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे उम्मीदवारों को जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल, केंद्रीय यानी CBSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा ICSE और अन्य समकक्ष मंडल बोर्ड से आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक तथा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
अंतिम डेट तक यानी लास्ट डेट तक यानी आपका रिजल्ट होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं आरक्षण यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सब आप पढ़ लीजिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। और आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के लिए आपको परिचालक लाइन की भर्ती हेतु जो है आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निर्देश आपको दिया गया है पर उपलब्ध है। उक्त सुझावों को ध्यान से पढ़कर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आवेदन शुल्क जो है आपको ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 300 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रखा गया है। ठीक है दोस्तों कि यहाँ पे आपको 20/9/2021 यानी 20 सितंबर तक आपको डेट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और चयन प्रक्रिया तो देखिए एक मेरिट के हिसाब से होगा, 10th में आप जितना परसेंटेज पाए हैं उस हिसाब से आपकी भर्ती की जाएगी। यहाँ पे 70% उसके लिए जाएंगे। और एक और नियम यहाँ पे दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग में जिन्होंने संविदा में जो भी कार्य करता थे, अगर वो संविदा में 1 से 3 साल तक किए हैं काम तो उनको 20 अंक जो है बोनस दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष से अधिक काम किए हो जो उनको 30 अंक बोनस दिया जाएगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा संविदा कर्मचारियों के लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उन लोग को मौका ज़रूर मिलना चाहिए परमानेंट होने के लिए। और आगे हम देख लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें। उम्मीदवार के कक्षा 10वीं में 70% और जो भी बोनस होगा उस पर जो है मेरिट लिस्ट जो है आपको तैयार किया जाएगा। उसमें 3 टाइम्स यानी अगर कोई वैकेंसी जैसे कि मैं अभी बताया 1200 वैकेंसी है तो इसमें 3 टाइम्स यानी बात है 3600 कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। फिर उस पर पात्र हो गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी जो है आपका टेस्ट किया जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे आगे प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे। उक्त परीक्षण में योग होने पर जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सम्मिलित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, वो बस केवल आपको फिजिकली वहाँ पे आपका चेक किया जाएगा, जिसमें से आपको 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता से 13 मीटर ऊंचे विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा होगी। 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता से आपको पोल में चढ़ना है। 13 मीटर पोल है तो पोल समझ जाइए एक पोल कितना आपके आसपास घर के अगल बगल पोल देखे होंगे, तो वही पोल में आपको चढ़ना 20 मिनट में। और 15 मिनट में जो है 25 किलो का वजन लेकर आपको 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर 500 मीटर आपको जाना है 15 मिनट में 25 किलो का वजन लेकर, जो कि कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे और भी कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे अनुबंध एवं सुरक्षा निधि देख लेते हैं। तो अनुबंध एवं सुरक्षा निधि में आपको 50,000 रुपये जो है 4 सालों के लिए जमा करना होगा। 4 साल यानी कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम करने के लिए, यानी आप उनके अंडर में काम करेंगे, आपको 50,000 जमा करना होगा 4 सालों के बाद। वो 4 सालों के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप आगे भी काम करते हैं कंपनी के साथ तो। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात आपका जो अनुबंध है वापस कर दी जाएगी, यानी 4 साल के बाद अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपका 50,000 जो है वापस कर दिया जाएगा। अन्य शर्तें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग वहाँ पे बंधक, यहाँ पे रायपुर। और हम देख लेते हैं अगला नोटिस, सेम वही नोटिस है, बस हम वैकेंसी के बारे में देखेंगे उसमें। तो देख लेते हैं अभी हम रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ दुर्ग का देखे हैं। और अब हम देखते हैं जगदलपुर क्षेत्र का जो है, जगदलपुर क्षेत्र में जो वैकेंसी निकाली गई है, 2 नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं बस यही देखेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन और तो आपका वो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, तो आपका डेट क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा, बस मैं वैकेंसी के बारे में बता दे रहा हूँ। जगदलपुर क्षेत्र की संविदा में कार्यरत अधिक यहाँ पे संविदा के पद लाइन परिचालक में जो है वैकेंसी निकली है। यहाँ पे जनरल में आपका 18, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 83, अन्य पिछड़ा वर्ग में 32 वैकेंसी है। टोटल आपका 138 वैकेंसी है और इसमें सब कुछ जो है सब कुछ सेम है और इसमें कोई बदलाव नहीं है।
हम केवल वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। पूरा रूल सेम पिछले एडवर्टाइजमेंट जैसे है। अभी हम देख लेते हैं आपका अंबिकापुर क्षेत्र में जो सरगुजा संभाग है उसमें वैकेंसी निकली हुई है, यही वैकेंसी। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। केवल हम वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दिख रहा होगा 41 जो है सरगुजा क्षेत्र में निकला, अंबिकापुर क्षेत्र में निकला है। अनुसूचित जनजाति में 7 निकला हुआ है, और सॉरी अनुसूचित जाति में 7 है, अनुसूचित जनजाति में आपका 84 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका 30 है, और टोटल 162 वैकेंसी है। और सब कुछ क्वालिफिकेशन सब कुछ आपका सेम है। यहाँ पे एक चीज़ जरूर लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो भी जिले हैं उनके मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ, अगले वैकेंसी के साथ, अगले न्यूज़ के साथ, और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।